आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। प्रभु का समव शरण विपुलाचल पर्वत पर लग गया था और गणधर भी अपनी पादपीठ पर विराजमान थे। प्रभु की दिव्य ध्वनि खिर रही थी। 12 सभाओं में जितने भी अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से मुनि, आरिकाएं, श्राविकाएं, श्रावक, गणधर, उसके बाद नीचे केवल ज्ञानी और उस तरफ श्रावक, फिर जितने भी त्रियंच हैं, वे सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके प्रभु की दिव्य देशना को सुन रहे थे। इतने में बीच में एक प्रश्न उठा कि जब प्रभु बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो बीच में गणधरों का क्या काम है। प्रभु की दिव्य ध्वनि खिर रही थी, इधर सारे श्रावक बैठ करके अपने अपने कोठे में प्रभु की दिव्य ध्वनि का रसपान कर रहे थे। और ये प्रश्न उठा कि दो के बीच में गणधर का क्या काम है। जब प्रभु बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, पर्याप्त है। यह बात प्रभु के ज्ञान में परिलक्षित हुई और प्रभु ने वह जो बात कही वह अपने आप में अभूतपूर्व थी। तीर्थंकरों की देशना जब निस्सृत होती है उसमें कुछ छुपे हुए बीज पद होते हैं। बीज पद मतलब एक शब्द कह दिया, अब इसके आगे उसकी विस्तृत व्याख्याएं होती हैं, टीकाएं, उपटीकाएं होती हैं। वो बीज पद सामान्य जनता को सुनाई नहीं देते। वे बीज पद जनता सुन नहीं पाती, उसको सुनने का क्षयोपशम मात्र गणधरों के पास होता है। अब आपने जो सुना और गणधरों ने जो सुना, इस चीज में अंतर हो गया। फिर वो जो बीज पद होते हैं, उन बीज पदों को गणधर प्रभु से सुनते हैं। चूंकि गणधरों के पास भी 63 रिद्धियां होती हैं एक साथ। नमो कोट्ठ बुद्धिणम बीज बुद्धिणम पादानुसारिणम संभिन्न सोदाराणम स्वयं बुद्धाणम पत्तेय बुद्धाणम बोहि बुद्धाणम उजुमदीणम व्यूलमदीणम 10 पुब्बीणम 14 पुब्बीणम अठंग महानिमित्त कुशलाणम व्यूवैड्यपत्ताणम विज्जाहराणम चारणाणम पन्न समणाणम आकाशगामीणम। कैसी रिद्धियां जो हैं ये सब गणधरों को उपलब्ध है। एक ज्ञानवान का तीर्थंकर का उपदेश सुनना और एक क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ सामान्य व्यक्ति का तीर्थंकर की देशना को सुनने में बहुत विशाल अंतर होता है। गणधर ने उन छुपे हुए बीज पदों को सुना। सुन करके गणधर परमेष्टि ने
चूंकि वो सुना गया था गणधरों के द्वारा, इसलिए उसको श्रुत कहते हैं। श्रुत का मतलब आगम नहीं, श्रुत का मतलब सुना हुआ। क्या सुना हुआ? भगवान की दिव्य देशना में निकला हुआ जो बीज पद है, जो सामान्य व्यक्ति को सुनाई नहीं दिया, वो गणधरों ने सुन लिया। गणधरों ने उन बीज पद का सहारा लेकर के जो सुना था वो सुना दिया। उसकी सिर्फ जितना सुना था उतना नहीं, उसकी व्याख्या करके सुना दिया। तो बाद के आराती आचार्यों में वो सुनते 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 जो लगातार वहाँ से वो श्रुत यहाँ तक आया, तो आगच्छति इति आगमः, फिर उस श्रुत को आगम संज्ञा मिलती है, जिसको हम सभी अभी आगम कहते हैं। वो आगम कैसे आया? तो कहते हैं पहले तो सुनते सुनते आया, फिर सुनने की और स्मृत रखने की क्षमताएं जब कम होने लगी तो फिर उसको लिपिबद्ध किया। अब जो आज हमारे आपके पास उपलब्ध जैन दर्शन है, वो बीज बुद्धिधारी उन बीज पदों का विस्तृत व्याख्यान है, जिस व्याख्यान में तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने या उसके पूर्व के जो तीर्थंकर हैं, उन्होंने कोई बीज पद एक एक शब्द बोले होंगे। जैसे एक बीज रख दिया, अब आप किसान के हाथ में बीज रख दो तो किसान सारे बीज को हाथ में देख करके सबके लिए भूमि का चयन करता है। मूंग इस मिट्टी में होगी, ये दोमट मिट्टी में होगा, ये रेतीली मिट्टी में होगा, ये काली मिट्टी में होगा, ये फलेगा तो इतना बड़ा होगा। जैसे किसान को सब पता, वैसे ही गौतम गणधर के बाद जो आराती 11 और गणधर थे, वे सारे के सारे गणधर बीज बुद्धि के धारी होने के कारण उन्होंने जो स्वीकार किया उसको लिपिबद्ध किया। फिर असमूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः गणधर देवाः, प्रति गणधर देवाः, तेषाम बचानुसार मासाद्य श्रीमद आचार्य प्रवर गुरुदेव विरचितम। ये हम किसी भी ग्रंथ के मंगलाचरण में पढ़ते हैं। तो वो जो आगम वहाँ से यहाँ तक आया, आज जो हमारे आपके पास है, ये बीज बुद्धि का विस्तार है। इस बीज बुद्धि के विस्तार वाले आगम में प्रभु ने कोई एक शब्द कहा होगा और उस शब्द का विस्तार करके आचार्यों ने चारों प्रकार के प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का गुम्फन किया, उसको लिखा। इन 4 अनुयोगों में से प्रथमानुयोग को कई लोग बिल्कुल हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं। ये कह करके छोड़ देते हैं कि ये किस्से कहानियों वाली किताबें हैं, सिर्फ व्यक्ति के अंदर संवेग और वैराग्य पैदा करते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं कि वे जो प्रथमानुयोग होते हैं, वे याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, उसका विशेषण है। सर्वज्ञ परमेष्ठी ने जैसा देखा है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में कोई घटना हुई होगी, उसको वर्धमान स्वामी ने जैसा देखा वैसा बीज पद के साथ बोला। बीज बुद्धि के धारी गौतम गणधर ने उसको समझा, समझ करके और फिर आप सबके बीच में रख दिया। लेकिन हमने उसमें से बहुत कुछ छांटाबीनी करी, मतलब का निकाला, बाकी छोड़ दिया। ये स्वार्थ बुद्धि जैन शासन को ग्राह्य नहीं है। फिर आचार्यों ने कारिका लिखी कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है, अगर वह जैन कुल में आया है, अगर जैन कुल में नहीं भी है और अगर उसको शुद्ध सुनने को मिल रहा है, तो जीवन की 4 बड़ी विशेषताएं हर इंसान के जीवन में होना चाहिए। कौन कह रहा है? बीज बुद्धि के धारी गौतम गणधर। कहाँ से कह रहे हैं? बीज से जो निकला है उसको समझ करके कहते हैं, बीज पद से समझ के कह रहे हैं। गौतम गणधर ने कहा, दया दमत त्याग समाधि निष्ठम। जीवन कैसा होगा?
दया, दम का मतलब इंद्रिय दमन, त्याग और समाधिनिष्ठम, नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ। नए और प्रमाण दोनों को भी इस इंसान को अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करने के लिए समझना पड़ेगा। मृगस्य मन्नई रखिल प्रवादई जिनत त्वदीयम मत मत तुदीयम, त्वदीयम मतम अद्वितीयम मतम। जिनेन्द्र भगवान का जो मत है वो ऐसा अद्वितीय मत है जिसके लिए गौतम गणधर स्वयं इस शब्द को सुनते वक्त बड़े हर्ष से फूल गए। उन्होंने कहा, बड़ी कृपा करी, जीवन के विकास के कुछ सूत्र दिए। चरम ऊंचाइयों तक जाना है तो आपको दया अपनानी होगी। चरम ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो इंद्रिय दमन करना होगा। चरम ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो एक अवस्था के बाद त्याग आपके जीवन का श्रृंगार होना चाहिए। एक समय के बाद समाधि दो प्रकार की, एकाग्र चित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधिम भी, और दूसरी काय और कसाय की संलेखना के साथ देह के विसर्जन को भी समाधिकरण कहते हैं। इन चार चीज़ों में गौतम स्वामी ने जितने भी रहने वाले सृष्टि पर जीवधारी हैं, प्राणधारी हैं, उन सब का ध्यान आकर्षण कराया। उसके बाद गौतम गणधर कहते हैं कि जैसे दया है, अब दया ऐसे तो पाल नहीं सकते कि बैठे बैठे दया पाल लेंगे, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं यद वस्तु बाह्यम गुणदोष सूतेर निमित्त मभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूत मभ्यंतरम केवलमप्पलमते। ये शब्द क्या है? ये उन्हीं गौतम स्वामी के मुख से निश्चित शब्दों की व्याख्याएं हैं जो आचार्यों ने बाद में की। एक शब्द लीजिएगा दया, उस दया शब्द को लेकर के यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर, उसके लिए अंतरंग और बाह्य दो निमित्त की जरूरत पड़ती है। अंतरंग उपादान कारण, अंतरंग निमित्त का मतलब परिणाम। आपके अंदर दया के परिणाम है कि नहीं, पहले ये देखिए। फिर बाहर देखिए, जब आपको दया करने का कोई निमित्त मिलता है तो फिर आप दया कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मान लीजिए रास्ते में रास्ता चलते एक वृद्ध महिला एक साड़ी में लिपटी हुई बैठी है, नहाया धोया कुछ भी नहीं है, और वहीं पर वह बासी रोटी खा रही है, वहीं पर वह पड़ी रहती है, उसका बिल्कुल गंदे वस्त्र आभूषण इत्यादि हैं। उसको देख करके बाहर का निमित्त तो मिल गया, अब बाहर के निमित्त को देख करके अंतरंग में परिणाम उत्पन्न होते हैं कि नहीं? महाराज, इतनी जल्दी रहती है, इन लोगों पर विश्वास नहीं होता। इनको पैसे दे दो तो पता चला कि ये उस पैसे से व्यसन कर लें, शराब पी लें, मांस खा लें, कुछ और कर लें, इसलिए उनको देख करके दया करने की भावना नहीं होती। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आचार्य कहते हैं अंतरंग परिणाम आपका उपलब्ध नहीं है। बाहर निमित्त तो उपलब्ध है, अंतरंग परिणाम उपलब्ध नहीं है। और जैन शासन परिणामों का खेल है, प्रत्येक समय उस परिणाम को, दया का परिणाम अंदर पे बना करके रखना पड़ता है। अब आपने उस जीव को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो रोड के किनारे, कभी आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग जो बाहर जहाँ पर आप कचरा फेंकते हैं वहीं पर मान लीजिए किसी ने, आपने रात का बचा हुआ भात और दाल जो है वो सुबह फेंक दिया, अब उसको भूख लगी है तो वो वहीं पर सूअर घूम रहा है, उसी के बगल में वो चावल उठा करके खा रहा है। आपने ये दृश्य कभी देखा है क्या? देखा है? देखा होगा, टीवी में नहीं, हकीकत में भी देखा होगा। लेकिन आपके मन के अंदर वह परिणाम पैदा नहीं हुआ कि जो व्यक्ति कूड़ा करकट में पड़े हुए चावल को खा करके
और अपना पेट भर रहा है, इसको हम अपने घर से एक थाली शुद्ध स्वस्थ भोजन करा दें। महाराज पता नहीं कैसे लोग हैं, मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय, उसके अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है अगर उसको भी निमित्त मिल जाए तो, लेकिन आपने उसके ऊपर कृपा नहीं करी। अगर आज तक नहीं करी तो अब अपन इस चीज को समझते हैं कि रास्ते में कोई हमको तिसिदम व भुक्किदम व दुहिदम दत्थूण जो ही दुहिद मड़ो, कोई ऐसा जीव, कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसा प्राणधारी मिल जाएगा जो भूखा है, प्यासा है, दुखी मन वाला है, उसको हम देख करके करुणा जरूर करेंगे। इसके बहुत सारे हम प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर के अंदर पुराना गद्दा पड़ा है, तकिया पड़ी है, आपके घर के अंदर आपके पुराने वस्त्र पड़े हैं, रेनकोट पुराना पड़ा है, छाता पुराना पड़ा है, और कोई महिला आपको रास्ते में भींगते हुए परेशान दिख रही है, आपके वो काम भी नहीं आता है। आपकी अलमारी की शर्ट में कितनी शर्ट ऐसी हैं, नीचे से तीसरे चौथे पांचवें नंबर तक की शर्टें तो ऐसी हैं जो सिर्फ अलमारी पर बोझ बढ़ा रही हैं, जिसको आप अब पहनते नहीं हैं, लेकिन वो लगातार रखी हैं, ना आप उसको निकाल पा रहे हैं, ना उसका उपयोग कर पा रहे हैं। सबसे पहले उन शर्टों को, पैंट को, साड़ी को, सलवार सूट को अलमारी से बाहर निकाल करके रख दीजिए। पुरानी पन्नियां पड़ी होंगी, एक एक शर्ट को एक एक पन्नी में डाल दीजिए, एक एक पन्नी में डाल करके, और रोज का नियम लीजिए कि मंदिर जाएंगे तो एक शर्ट साथ में लेकर के जाएंगे, और रास्ते में जो भी इस तरीके का दिखेगा उसको हम दे करके ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे आपका अपरिग्रहवाद का सिद्धांत भी सार्थक होगा और एक जीव के ऊपर आप दया भी कर पाएंगे। वो दया क्यों करना जरूरी है? क्या जरूरी है दया करना? नहीं करेंगे तो क्या नहीं बनेगा? ये प्रश्न अगर आप पूछते हैं तो फिर उत्तर आता है कि ये जो कारिका मैं कह रहा हूं, ये बीज पद से निश्चित कारिका है किसी भी धर्मावलंबी के लिए। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, आप विष्णु को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, जैन को मानते हैं, आप शिव को मानते हैं, आप क्राइस्ट को मानते हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, लेकिन अगर आप दया नहीं करते हैं तो आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। दया करने का अपना एक तरीका है, वह तरीका बाहर में इस तरीके से, अगर आपको कोई भूखा मिल जाता है, रास्ता चलते कई बार ऐसे भिखारी मिल जाते हैं जो पूरे नंगे होते हैं, या फिर कोई के पास बिल्कुल भी वस्त्र नहीं होता है, गर्मी में किसी के शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव लगे होते हैं, उस वक्त आपके 150-200 रुपए से सामने वाले का बहुत बड़ा काम हो सकता है। जब कोई आपकी दुकान पर मांगने के लिए आए और हाथ ऐसा फैलाए तो उसको देख करके अपना भविष्य देखिएगा। आज मेरे पास है, मैं इसको दे नहीं रहा हूँ, कल मेरी स्थिति ऐसी मांगने वाली होगी, कोई मुझको नहीं देगा, तब मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगा। दुनिया में कभी भी कोई हाथ फैला करके मांगे कि भैया दे दो ना, तो फिर मना मत करना, उसको दे देना, क्योंकि उसको देने से तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, लेकिन जो कर्म का शुभ बंधन हो रहा होगा, वह कर्म का शुभ बंधन तुम्हें अपने जीवन के चरम तक कहीं ना कहीं साथ जरूर देगा। अभी तो 4 शब्द आए हैं, उसमें से एक शब्द मैं ले रहा हूं, सिर्फ दया को, और उसमें भी यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर निमित्तमभ्यंतर मूल हेतु। मूल तो अंतरंग का परिणाम अगर हमने नहीं किया तो हम जैन शासन से बाहर हो गए। आचार्य कहते हैं किसी भी व्यक्ति को देख करके दया ना आई तो फिर आप जैन शासन से बाहर हो गए। बाहर के निमित्त मिलते हैं, अंदर का उपादान अगर काम नहीं करता है, आप उसका मजाक बना देते हैं, उसके मजाक बना करके आप चले जाते हैं, भूल जाते हैं, आप जैन शासन से बाहर हो गए। गौतम स्वामी ऐसा कहते हैं,
दया कितना जरूरी अंग हो गया। दया करने के रोज के दैनिक विकल्प आपके जीवन में कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, एक बार देखिएगा। ये बारिश का मौसम है, अपने ऊपर भी दया करनी पड़ती है। ज़्यादा खाने वाले, ज़्यादा देर तक सोने वाले, ज़्यादा देर तक भोग वासना इंद्री के असंयम में डूबे रहने वाले अपनी आयु को घटाते हैं, इसमें भी दया करनी पड़ती है। रात में नींद आ रही है लेकिन टीवी देखने का मन कर रहा है, तो आँखों के ऊपर भी दया करनी पड़ती है। स्वयं की जीवात्मा के ऊपर भी 10 प्राणों के ऊपर, मन बल, वचन बल और काय बल के ऊपर भी दया करनी होती है। श्वासोच्छ्वास और आयु के ऊपर भी दया करनी पड़ती है। हम ना अपने ऊपर दया करते हैं ना अपनों के ऊपर, दोनों के ऊपर। महाराज आप प्रवचन देते हैं, उस वक्त तो लगता है कि मैं बहुत सारी दया कर सकता हूँ, लेकिन बाहर जाने के बाद पता नहीं क्या होता है, हम सब भूल जाते हैं। 1 घंटा तो बहुत अच्छे से निकलता है महाराज जी। हमने कहा आप बाहर इस तरीके की दया कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने घर के अंदर टटोलिएगा, आप कहाँ कहाँ पर दया कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर अपने घर को व्यवस्थित रखते हैं तो आपको, जैसे 15 दिन बाद, ये बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम के बाद जैसे ही बारिश चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो मकड़ी सबसे ज़्यादा समझदार होती है। मकड़ी इतनी समझदार होती है कि उसको पता है कि अब बारिश नहीं होगी, तो वो बाहर की फूल पत्तियों के बीच में अपना जाल बनाना शुरू करती है। मकड़ी के जाल को देख करके हम लोग पकड़ लेते हैं बारिश के जाने का टाइम हो गया। अभी बिल्कुल छोटी छोटी मकड़ियाँ आपको आपके घर के अंदर मिलेंगी, अचानक ऊपर से धीरे 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 करके नीचे से लटकेंगी। वो जो मकड़ी का जाल होता है ना बंधुओं, वो जाल अगर आँख में लग जाए तो आँख फूट जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो इतना विषाक्त तो होता है। उसकी मेडिसिन्स भी बनती हैं दूसरी तरीके की, लेकिन आँख में अगर वो जाला स्पर्श हो जाए तो आँख की ज्योति चली जाती है। अगर नहीं पता है तो एक बार जानकारी होना चाहिए, खिलवाड़ ना हो। अब वे ही मकड़ियाँ जब आपके घर के अंदर कॉर्नर में विभिन्न प्रकार के जाले लगाती हैं, तो आप 15-15 दिनों में उसकी सफाई करते हैं। अगर प्रतिदिन थोड़ा सा उपचार कर दिया जाए व्यवस्थित तरीके का, तो आप उस पर भी दया कर सकते हैं। लेकिन आप दया नहीं कर सकते, नहीं करते आप। विचारणीय तथ्य है, आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं भोज्य पदार्थ बचते होंगे, थोड़ा दाल, थोड़ा चावल। उसको अगर आप किसी गौशाला में भेजते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। अगर आप गौशाला में नहीं भेजते हैं तो आपको एक बाल्टी में भर करके अपने दरवाजे के बाहर रखेंगे, तो कोई ना कोई गाय आकर के उसको खा के चली जाएगी। ये भी एक दया हो सकती है। जितने भी चींटियाँ होती हैं, चींटे होते हैं, कीड़े होते हैं, काकरोच होते हैं, इस पर भी आप दया कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं महाराज। अगर सही वक्त पर बर्तन को समय रहते धो दिया जाए तो आप बरौनी के ऊपर भी दया कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपकी जब रेखा आपके घर में आती है, काम वाली बाई, रेखा मैंने तुमको 4 दिन से अपने घर में नहीं देखा, कहाँ गई थी रेखा? अब वो रेखा बेचारी क्या बोले, मैंने अपना घर देखा, इस चक्कर में तुम्हारा घर नहीं देखा। अब तुमने 4 दिन के बाद रेखा को देखा, तो अब हम क्या करें? विचार करने की बात है। बहुत सारी जगहों में जब कभी दोपहर में बैठ जाएं आप, खाली रहें, तो इसमें एक शब्द के साथ एक कॉपी वर्क प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़ता है। मैं अपने घर में रह कर के कहाँ कहाँ दया कर सकता हूँ, रास्ते में निकलता हूँ तो कहाँ कहाँ तक दया कर सकता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ तो कहाँ पर दया कर सकता हूँ। क्योंकि आपका कोई क्षेत्र है प्रतिदिन का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बनते हैं, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च, एक सूत्र है, उसमें क्षेत्र है प्रतिदिन का। मतलब आप अपने घर से लेकर के किसी गली से होकर के मंदिर तक रोज आते होंगे, मंदिर से दूसरी गली से होकर के आप घर तक जाते होंगे,
तो आप जिस गली से आते हैं मंदिर तक आते हैं, घर से आते हैं, तो घर, गली और मंदिर ये आपका प्रतिदिन का क्षेत्र हो गया। या फिर आप सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी मंडी भी एक क्षेत्र हो गया। तो जो आपका प्रतिदिन का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप कहाँ कहाँ तक जाकर के दया कर सकते हैं, बाहरी निमित्त को देख करके, अंतरंग परिणाम को जागृत करके, इससे आपके बाहरी धर्मात्मा होने की एक पहचान निश्चित होती है। आप ट्राई करके देखिए, मंदिर के अंदर कहाँ कहाँ दया कर सकते हैं, घर के बाहर रोड में किस किस के ऊपर दया कर सकते हैं। मंदिर के बाहर, घर से मंदिर निकलते वक्त रोड में आपको स्ट्रीट डॉग्स मिलेंगे। वो जो आपकी गली का कुत्ता होता है, उसकी आपकी एक अनकहा संबंध होता है। वो आपको पहचानता है कि ये इस घर का है, और आप उसको पहचानते हैं कि ये फलाने की पट्टी में रोज बैठता है। उसके लिए भी कुछ दया का विकल्प आपके सामने अगर आ जाए, तो ऐसे क्रूर हिंसक पशु भी आपकी दया को देख करके हिंसा को छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारी ये धारणा है कि वो अपना पेट खुद अपने हिसाब से पाल लेगा। वो तो पाल लेगा, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जब भी कोई इंसान, कोई जीव पैदा होता है, तो आपके या हमारे भरोसे थोड़ी पैदा होता है। वो अपने पुण्य पाप के भरोसे पैदा होता है, कहीं ना कहीं से उसको मिल जाएगा। लेकिन कितना अच्छा होता कि आप उसको कुछ दे देते। अगर गाय, मोहल्ले में गाय खड़ी होती है तो उस गाय को आप कुछ दे देते। ये छोटी छोटी व्यवहारिक दया है। इस व्यवहारिक दया का पालन करने से बाहर प्रभावना बड़ी जबरदस्त होती है। ये व्यवहारिक दया जब सेंट्रलाइज होती है तो बड़ी बड़ी गौशालाओं का रूप लेती है। आपकी इज्जत बढ़ती है कि जैन समाज के लोग सबसे अच्छी गौशालाएं चलाने में माहिर हैं। ये भी एक दया का परिणाम है। जब आप अपनी समुचित संयोजित द्रव्य से 5500 रुपये का एक ट्राली हरा भूसा महीने में एक बार देने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, किसी गौशाला से जुड़े हैं कि नहीं? अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। आपके आसपास कोई भी गौशाला है, उस गौशाला में 5500 रुपये का सदस्य बनना, साल का एक सदस्य बनना, साल में एक बार हम 5500 रुपये गौशाला में जरूर देंगे। इस तरीके का सदस्य बनना भी धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। आज तक आपके पास कोई गौशाला वाला मांगने नहीं आया ये अलग बात है, लेकिन मेरे प्रवचन को सुनकर के आपको किसी गौशाला से जुड़ना ये टू बी मस्ट कंपलसरी। क्यों महाराज जी? वो व्यवहार धर्म का वहाँ पर पालन होगा कि इस 5500 रुपये की राशि से या तो गायों को खिलाने के लिए चारा आएगा, या भूसा आएगा, या कोई दाने आएंगे, या फिर बछड़ों का इलाज होगा, या उनकी लाइट का बिल भरा जाएगा। लेकिन गौशाला से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब आई डोनेशन कैंप के सर्टिफिकेट्स लोगों के घरों में शान से लगाए जाते थे। आदमी अपने जिंदा रहते अपने नेत्रदान का संकल्प कर लेता है, तो जो नेत्रदान कर लेने वाली जो कंपनियां होती हैं, फर्म होती हैं, वो आपको आई डोनेशन कैंप का एक सर्टिफिकेट देती हैं। वो सर्टिफिकेट लोग शान से अपनी बैठक पर लगाते थे कि फलाने चंद ने अपनी नेत्रदान कर दिए हैं, मरने के बाद हमारे नेत्रों से संसार में कोई और भी दुनिया देख पाएगा। इसको एक समय था जब बहुत अच्छा समझा जाता था। आजकल गौशाला चलाने वाले लोग, गौशाला पुण्यार्जक परिवार श्री कृष्ण के रूप में आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिस सर्टिफिकेट को अगर आप अपने ड्राइंग हॉल में लगाएंगे तो उसको देख कर के दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि देखिए ये गौशाला से जुड़े हैं, लेकिन हमारा परिवार अभी तक गौशाला से नहीं जुड़ा। फिर आपकी सामर्थ्य है तो आप 5500, 11,000, 15,000, 21,000 और भी ज़्यादा राशि से, लेकिन गौ सेवा से जुड़ करके आप दया धर्म को सार्थक करते हैं। जो गौतम गणधर ने अपने बीज पद से सुने हुए सूत्र से निश्चित होकर के अपने आगम में जिस बात को लिखा है, जैनी इस बात में बहुत कॉन्शियसफुल रहता है। उसको कहीं मौका मिलता है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं करता, वो उपाय करता है। महिलाओं की पर्स में पड़े हुए पैसे, ट्रेन में सफ़र करते हैं,
ट्रेन में सफ़र करते वक्त भी एक बहुत अच्छी दया आप कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेन में सफ़र के लिए चलें, अपने साथ 4 पराठे, थोड़ा सा अचार, नमक, पापड़ एक्स्ट्रा लेकर के चलें। पहले आप भोजन कर लें। आपके भोजन करने के बाद आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, आपको दिखेगा कि रास्ते में सामने वाला एक परिवार बैठा है जो पिछले 26 घंटे से ट्रेन में बैठा है और उसका भोजन खत्म हो गया है। आप उसको 4 पराठे, थोड़ा सा पापड़, अचार प्रोवाइड करा देंगे तो हो सकता है किसी महिला का पेट भर जाए। इतना सा अगर हम विचार बस कर लें कि हमको रास्ते में सफ़र के दौरान थोड़ा सा अतिरिक्त भोजन लेकर के चलना है, हम इतना लेकर के चलते हैं जिसमें हमारा पेट भर जाए। और कुछ लाट साहब तो ऐसे हैं दुनिया में कि अब कलेवा लेकर के नहीं चलते, वही ट्रेन का ही भजिया, उसी का समोसा, वहीं का चना खा लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो, कि नीच कुल के लोगों के हाथ के भोजन को खाने के बाद उसका प्रायश्चित लिया जाता है। कोई चना बेचने वाला आपको मिला है और उस चना बेचने वाले के चेहरे को, रूप को, रंग को देख करके आपने पकड़ लिया कि ये मांसाहारी भी है, ये व्यसनी भी है, ये दूसरे काम भी करता है, और किसी नीच कुल के व्यक्ति के हाथ का आपने चना खा लिया, तो उस खाए हुए भोजन का प्रायश्चित होता है आगम ग्रंथों में। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर जितने भी होटल में शेफ होते हैं, जैसे हम किसी नीच कुल के व्यक्ति को अपने घर के अंदर नहीं बुला सकते। आपके घरों के अंदर पहले एक मर्यादा थी, जो मांसाहारी व्यक्ति से मान लीजिए आपके परिवार में किसी के लेन देन के संबंध बन जाते थे, और कोई मांसाहारी व्यक्ति मान लीजिए आपके मोहल्ले में रहता है और वो आपके घर के अंदर आता था, तो जैन समाज के लोग उसको अपने रेगुलर भोजन करने वाले बर्तनों में भोजन नहीं कराते थे। उनकी गिलासें अलग होती थी, कांच की कटलरी होती थी, चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे। नहीं तो कुछ कांच की कटलरी इसलिए रखी जाती थी कि बाहर से आने वाला व्यक्ति जो मांसाहारी है, उस मांसाहारी को इन बर्तनों में भोजन कराना है। आज वो स्टैंडर्ड बन गया। जबकि जैन शासन में घर के अंदर तो लोगों के खाने के बर्तन चांदी के होते थे। चांदी के बर्तन इसलिए होते थे कि चांदी के बर्तनों में भोजन करते वक्त अगर कोई भोजन विषाक्त होता था तो चांदी के स्पर्श होने के कारण उसका रंग बदल जाता था। रंग बदल जाने पर आदमी समझ जाता था कि ये चांदी का, इसका रंग बदल गया है, मतलब इसमें कुछ जहर है। मान लीजिए आपने कोई काढ़ा लिया है, काढ़ा बनाया है, काढ़ा में मकड़ी उबल गई, काढ़े में मकड़ी उबल गई, और अगर आपने चांदी के बर्तन में काढ़ा देने की कोशिश करी किसी साधु को, तो चांदी के बगल की किनार जो होती है वो काली पड़ जाती है। उसमें निशान पड़ जाने पर श्रावक और साधु दोनों पकड़ लेते हैं कि इसमें कुछ अशुद्धता है। इसलिए चांदी के बर्तनों में मुनिराजों को आहार दान दिया जाता था। श्रावक भी अपने घर के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं है, 3-4 किलो चांदी का बर्तन बनवा लेना है, सिर्फ 4 किलो चांदी का बर्तन। घर के अंदर खाने की 4 थालियाँ, 8-10 कटोरियाँ, उसी पे 5-7 गिलास बनवा ली, और आप घर के अंदर बैठ करके चांदी के उसमें भोजन करो। अरे महाराज कैसी बात कर रहे, हमने तो जिंदगी भर लोहा के ऊपर खा खा के अपनी जिंदगी निकाल दी, आप चांदी के बर्तन में खाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल। जब मैं किसी गांव में बीनाबारा में मैं चातुर्मास कर रहा था, तो बीनाबारा के मेरे कमरे 28 नंबर कमरा था मेरा, मैं वहाँ पर रुका हुआ था, अभी भी उसमें 28 नंबर लिखा हुआ है। उसके पीछे माली का एक मकान था, विष्णु रहता था वहाँ पे, तो मैं उसको खिड़की से देखता था समाइक के समय। तो उसके घर के अंदर चांदी के, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन इकट्ठे होते गए। हमने पूछा इतना बर्तन? बोले भगवान चांदी पैसा इकट्ठा हुआ तो चांदी की करधन बनवा दी, चांदी के बर्तन बना लिए, इसी में खाते हैं, और जब मर्जी पड़ेगी, कमी पड़ेगी तो उसको बेच करके पैसा खड़ा कर लेंगे। पैसा का पैसा बढ़ रहा है और रईसी की रईसी है। हमने कहा झोपड़ी है तुम्हारी? भले झोपड़ी हो, खाते तो हम चांदी के बर्तन में हैं। हमने कहा गजब का विजन है सामने वाले का। ये जैन समाज के लोगों का विजन आज तक नहीं बन पाया कि घर के मुख्य धनी के लिए, जो व्यक्ति बीमार है, उसके लिए आप चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी का बर्तन बनवा लें।
महाराज के लिए तो है, वो तब निकालते हैं जब महाराज जी आएंगे, इसके अलावा वो रखा है, हम नहीं खा सकते, हम खाएंगे तो पाप पड़ेगा। बिल्कुल पाप नहीं पड़ेगा। आप जिस थाली में आप साधु परमेष्ठी के लिए चांदी की थाली में अगर आहार दान देते हैं, तो चांदी की थाली में अपने घर के वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराइएगा। चांदी और सोने की थालियों में भोजन करने पर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी बहुत बढ़ती हैं। ये भी एक प्रकार की दया है। मैंने बात रखी है, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन में सफ़र करते वक्त भी आप थोड़ा सा भोजन एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। बाहर का भोजन खाने वाले प्रायश्चित के भागीदार होते हैं। मैं अपनी बात को आगे पीछे कर गया। मैंने कह रहा था कि नीच कुल का व्यक्ति, जब आप किसी होटल में जाकर के खाते हैं, घर के अंदर बुलाते हैं तो क्या करते हैं, घर के अंदर उनके लिए कटलरी होती है, आपके लिए शुद्ध थालियां भोजन होती हैं, उनको उसमें कराते हैं। आजकल हम कटलरी में भोजन करते हैं। आप किसी ठेले में जाकर के खाते हैं, पत्ते में खाना बेस्ट है, वैसे नहीं खाना चाहिए, खाना ही खराब है, लेकिन पत्ते वाला फिर भी ठीक है। लेकिन जो प्लेट मिलती हैं उसमें पता नहीं 7 जात के आदमी ने अपना मुंह मारा। जैन समाज के व्यक्ति बाहर जाता था ना, तो एक गिलास साथ में लेके चलता है। बाय द वे उसको कहीं पर होटल की चाय भी पीनी पड़ी तो वो कांच की गिलास में चाय नहीं पीता। अब उसमें सफाई करने वाले, नाली उठाने वाले, दुनिया भर के लोग आए, उसी में उनने चाय पी। अब कल्पना तो करो, एक बार कल्पना करो, उसी में उनने चाय पी, उसने रखी, उसने उस पानी में ऐसा कुरकुर कुरकुर किया, ऐसा उल्टा किया, वापिस यहीं पे धर दी, उसी में आपके लिए चाय भर दे, लो सेठ चाय पियो। तो होटल में सेठ हो या नीच कुल का व्यक्ति, दोनों एक बराबर हो गए। खान पान में एक मर्यादा हो गई। उसको भी आलू की सब्जी पसंद, तुम्हारी भी आलू सब्जी पसंद, दोनों का मेंटल स्टैंडर्ड एक हो गया। अब गरीब आदमी पनीर नहीं खा सकता, आप तो खा सकते हैं अच्छी अच्छी सब्जियां, लेकिन आपको भी उसमें भी आलू प्याजी पसंद है। अरे उसके बिना तो ना भूतो ना भविष्यति। अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा विचार, तुम्हारा चरित्र उस नीच कुल के व्यक्ति से ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज़ में एक डिमार्केशन लाइन खींची जाती है कि जैनियों के यहाँ किस स्तर का भोजन बनेगा। हमारे यहाँ सब्जियाँ भी बनती हैं तो बहुत विचार करके। बारिश का समय है, बारिश के समय में बहुत ज़्यादा पानीदार सब्जियाँ भी नहीं बनाते हैं। प्रायः करके तो 4 महीने के लिए जो श्रावक होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग कर देता है, पत्तेदार सब्जियों का। लेकिन और जो सब्जियां लेता है उसमें भी अतिरिक्त पानी वाली सब्जियों से बचने का प्रयास करता है। साफ सुथरी सब्जियां लेता है, फ्रेश पीस लेता है, उसको बनाता है और अपने दिन भर के अंदर उपयोग करके खत्म कर देता है। बाजार का खुला हुआ कद्दू नहीं खाता जैन। जैसे बड़ा कद्दू है बनाया, तो अगर उसने आपके सामने बना दिया है तब तो आप लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अगर बाजार में बना हुआ कद्दू पड़ा हुआ है तो बना हुआ कद्दू जैन श्रावक बाजार से लेकर के नहीं आता। ये पता नहीं कैसा विकृत हो गया। अगर आपके सामने फ्रेश बना दिया तो आपने फ्रेश बना करके लाए, उसको घर के अंदर उपयोग कर लिया। तो जैनी सब्जी मंडी जाता है तो कद्दू भी अपने सामने खुलवाता है, खुलवा करके लेकर के वो चला आता है। बड़ी आचार संहिता है जैनियों के यहाँ। पत्ता गोभी नहीं खाते, फूल गोभी नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, कांदा नहीं खाते, आलू नहीं खाते, मूली नहीं खाते, सलजम नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते। सब्जियां हैं, सब्जियां होने के बाद भी उसके ऊपर भी उच्चतम स्तर का विवेक है। ये विवेक उन परमेष्ठियों की कृपा है जो हमें लगातार किसी न किसी तरीके से ट्रांसफ़र होता रहा और हम भी इस बात को सीख गए। लेकिन दुनिया नहीं सीख पाई, उसका परिणाम दुनिया भोग रही है। विचित्र विचित्र प्रकार की बीमारियां आती हैं। हजारों बीमारियों से जैन बच जाता है अगर वह आगम के अनुकूल अपने घर की, परिवार की जीवनचर्या को लेकर चलता है तो। और अगर जीवनचर्या को लेकर के अनुकूलताओं से नहीं चलता है तो वो भी वो दर्द भोगता है जो दुनिया भोगती है। आगम ग्रंथों में आचार्यों ने कहा, बीज पद के कारण दया दमत त्याग समाधि निष्ठम। एक जैन श्रावक का जो सौंदर्य है वो दया से भरा हुआ होगा और उस पर भी बहिरंग और अंतरंग दोनों, निमित्त और उपादान दोनों के मेल होने पर वे दया जो होती है वो कार्यकारी भूत होती है।
अथवा एक स्थिति में बाहर का निमित्त ना भी मिले तो भी अंतरंग में दया का प्रस्फुटन प्रति समय होता रहता है। तब वो कहता है मंदिर में जाकर के, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक कलयतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम दुर्भिक्षम चोरीमारी क्षणमपि जगताम मास्म भूत जीव लोके जैनेन्द्रम धर्म चक्रम प्रभुत सत्यम सर्व सौख्य प्रदायी। ये मंदिर के अंदर जाकर के प्रभु के सामने खड़े होकर के संसार के समस्त जीवों की तरफ से वो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष भावना करता है। प्रभुवतु बलवान धार्मिको भूमिपालः, ये जो भूमि को पालने वाले हमारे यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, ये धार्मिक बने रहें, इनकी धार्मिकता बनी रहे। कलयतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम, समय समय पर बारिश होती रहे, किसी भी प्रकार की व्याधि ना हो, भगवान आपकी कृपा से। इसमें बाहर कोई निमित्त नहीं मिला, अंतरंग में उसके ऐसे परिणाम हुए तो मंदिर के अंदर जाकर के ये शब्द बोलता है जैन श्रावक। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के, दोष ढांकू सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, जोलो तेऊ चरण तबलो, जबलो मोक्ष ना पाऊं। ये बोलते हैं कि करते भी हैं? करते हैं। अरे करते होते तो आपका फ्रेग्रेंस हमारे पास तक आ गया होता। किसी भी क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है, कहीं और जाता हूं तो किसी भी व्यक्ति का परफ्यूम उसके पहले मेरे पास तक पहुंच जाता है। महाराज ये व्रत प्रतिमाधारी बहुत अच्छे हैं, इनकी दया बहुत अच्छी है, इनका दान बहुत अच्छा है, इनकी करुणा बहुत अच्छी है, इनका वात्सल्य बहुत अच्छा है। आपका भी कुछ ना कुछ परफ्यूम मेरे पास तक आना चाहिए। परफ्यूम तो मैं देखता रहता हूँ, 1 महीना से मैं परफ्यूम देख रहा था आप लोगों का। आप लोग एक मामले में तो बहुत अच्छे निकले। क्या देवशास्त्र गुरु के लिए आप जितना मांगेंगे खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। देवशास्त्र गुरु के लिए बिल्कुल खोल के रख दिया, मानते हैं। लेकिन एक पक्षी जिंदगी नहीं होती है। दान के बाद दूसरा पक्ष भी है ना, दया का भी तो पक्ष देखना होगा ना, कि हम दया करने में, चातुर्मास में दया करने में कितने एक्सपर्ट हैं। 4 महीना लग गया, उसमें भी 2 महीना बारिश का, जिस बारिश में जहां उम्मीद नहीं है वहां पर भी जीव पैदा हो जाता है। कितने कॉन्शियस हैं आप। छोटी सी गलती हुई, चावल को पूजा के लिए तैयार किया और छोड़ करके चले गए, दूसरे दिन आकर के देखा तो फफूंदे लग गई। कितने कॉन्शियस हैं आप। अगर आप कॉन्शियस नहीं है, यही बारिश का समय है, आपने शाम का भोजन किया, शाम के बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए, श्राद्ध भर में इतनी स्पीड में उसमें वायरस पैदा होता है कि कल अगर आप उसको अच्छे से धो भी लेंगे ना तो भी वो वायरस नहीं निकलने वाला। फिर दूसरे दिन दूध, सब्जी, पानी, फल इत्यादि को लेने पर उन्हीं बर्तनों में आपको किसी दूसरी प्रकार की विचित्र प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अपने ऊपर भी दया करनी पड़ती है। हेतु दया विष्कृत कार्य लिंगा। इसके लिए बाहरी निमित्त और अंतरंग परिणाम दोनों की सजगता जरूरी है। इसमें कोई उपवास नहीं करना है, अनशन नहीं करना है, अवमोदर नहीं करना है, व्यक्ति पर संख्यान नहीं करना है, रस परित्याग नहीं करनी है। इसमें शरीर को कष्ट नहीं देना है, परिणाम सुधारने हैं। उस परिणाम को सुधारने पर धर्म सार्थक होता है। जीवन में आपको विचार करना है। दया के बाद इंद्रिय दमन दूसरा शब्द लिया। ये किसका शब्द है? गौतम स्वामी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं तो आप कहें महाराज जी अपने मन से कह रहे हैं। उसके लिए पूरी कारिका लिखी है गौतम स्वामी के उपदेश के बाद। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ मृगस्य मन्नई रखिल प्रवादई जिनम तदीयम मत अद्वितीयम। तदीयम मतम अद्वितीयम मतम। आपका यह अद्वितीय मत जो है जिनेन्द्र प्रभु, कैसा है? इसकी 4 बड़ी खूबसूरती हैं। मत की नहीं है, मतानुनायी की है, हमारी आपकी है। दया करने की, इंद्रिय दमन करने की। हर चीज को उसी वक्त चाहिए, नहीं तो तुरंत मुंह फूल जाता है। घर के अंदर
टीवी देख रहे हैं, पापा आ गए, उन्हें न्यूज लगा ली, बच्चे का मुंह तुरंत फूल गया, पत्नी का मुंह फूल गया। अरे यार काय को आ गए जय वैसे 3:30 4:30 पे आता है पति घर पे, अगर 3:45 पे आ जाए तो श्रीमती का अभी से आ गए, काहे अबे हमारा सीरियल चल रहा है, अबे हम रिपोर्ट न दे हैं। इंद्री दमन, जिस चीज की जब आवश्यकता हुई, बिल्कुल आपकी जिंदगी इंद्र के जैसी है। रात में 12 बजे प्यास की इच्छा हुई, पानी पी लिया। सोचो तुम्हारे गुरु, उन्होंने दिन के 10:30 बजे त्याग कर दिया, तुम शाम को 7 बजे भी नहीं छोड़ पा रहे। अरे महाराज हमसे नहीं सकता, क्यों? हमारा बजबसा नाराज सेनन है और तुम्हारा कोई हीन सेनन है क्या? दोनों का सेनन एक है, लेकिन अनाभ्यास विषम विद्या। अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो विद्या विष का काम करती है। जानते तो हैं, रात में 12 बजे सोते सोते महाराज 15 मिनट के लिए लाइट गोल हुई थी, उसी में ऐसी प्यास लगी कि फिर मैं फ्रिज में गया, फ्रिज की एक बोतल में गट 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 4-5 ऐसा आंख बंद करके तृप्त होकर के ऐसे पीते हैं, चुपचाप अंदर जा रहा, पता चलो उनमें छोटे से केंचुआ पेट के अंदर चलोगे। जब भी पियो तो भैया आंख खोल के देख के पियो, कोई भी चीज खाने पीने की कोई भी चीज मुंह में जाए आंख बंद करके नहीं, ऐसा नहीं अरे यार लगा दिया, ऐसा नहीं, आंख बंद करके कुछ भी नहीं, आंख खोल करके। घर का भोजन भी करो ना तो आंख खोल करके। अभी शाम के समय में जिन लोगों को अब कुछ चटपटा खाने की इच्छा तो बारिश में होती ही है, फुल्की का पानी पीता है, फुल्की खाता है, समोसे खाता है इंसान, दुनिया भर की चाप खाना है, घर का सादा भोजन नहीं भाता, कुछ चटपटा चाहिए मुंह को, तो बाहर खाते हैं आप लोग। फिर उसमें सौंफ में और कीड़े में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। आप देखिएगा जितने ठेले हैं बारिश के दिनों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो वो अपने बल्ब के सामने, ट्यूबलाइट के सामने 2 4 5 7 8 10 पत्ते टांग देते हैं, पत्ते टांग देते हैं। अब नीचे तवा है, उसका खट 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 कर रहा है, अरे चलो इसका समोसा बेहतरीन है, ये बना करके गजब का देता है। अब तुमने खटखट का समोसा खाया, अब वो खटखट चक्कर में ऊपर का वो जीरा के जैसा बिल्कुल सफ़ेद दिखता, हरा दिखता है, वो सौंफ के जैसा, लौट करके घूम फिर करके आएगा, बल्ब के चक्कर में नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो क्या उसको निकालेंगे? ऐसा भैया तुम छिन छिन्न भिन्न भिन्न, आहा उसका जो खोमचा चलता है ना खट 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 खट, उसी में सब बराबर है, उसी का बढ़िया निकाल करके सट 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 सट, लो साहब आपके लिए प्रस्तुत है क्या? कीड़ा बटी। वो पूरा कीड़ा को उसमें बांट करके कीड़ा चाप खिला दिया आपने। हम चुपचाप गए, 20 25 50 रुपए भी दिए और कीड़े खा करके वापिस आ गए। उसमें कोई जहरीला कीड़ा हुआ अगर बारिश का और पेट के अंदर चला गया और पूरे शरीर में मान लीजिए आपको सोराइसिस हो गया, उसके लिए कौन जवाबदार है? अंदर से मान लीजिए आपको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये मौसम आ गया ना, ये मौसम है, बस उल्टा सीधा खाओ और ऐसे बड़ी बड़ी चेचक निकल आती हैं, अचानक कहीं पर बड़े बड़े फोड़े पैदा हो जाएंगे, न कीड़े ने काटा न कुछ हुआ, फोड़ा पैदा हो गया। अपने ऊपर दया करिए। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम, जैन शासन है, दया से भरा हुआ, इंद्रिय दमन से भरा हुआ। इंद्रियां कौन सी महाराज? किस इंद्रिय का दमन करना है? 5 इंद्रियों का। कितने श्रावक हैं बागीदौरा के? मेरे चातुर्मास की कलश स्थापना जब मैंने अपनी स्थापना 9 तारीख को की थी, उन्होंने 9 तारीख का एक आसन 14 का रख करके शाम को आकर के 4 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया। बोले जब तक आप हैं इस नगर में तब तक हम पति पत्नी भाई बहन जैसा रहेंगे। हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा 4 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत। जब सोचता रह गया, जब 28 साल का जोड़ा आया और उसने कहा 4 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत है, जब तक आप हैं तब तक हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे। हमने कहा इंद्रिय दमन की परिभाषा तुमने कहाँ से सीखी? बोले महाराज जी बहुत दिन से मन के अंदर विचार था कि एक चातुर्मास में दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। क्या गजब का विचार है ना, कितना आनंद आता है ऐसा सुन करके। लेकिन आप हैं अष्टमी 14 को भी नहीं छोड़ते, आप हैं अष्टांगिका के पर्व हैं, पर्युषण पर्व हैं, इसमें भी आपका असंयम अगर सामने दिखाई दे जाए तो सोच रहा कि 40 साल के, 45 साल के, 30 साल के हो गए, जिंदगी में कुछ कमा नहीं पाए आप,
अफसोस है इस बात का। वाह, कैसी जिंदगी कर ली तुमने अपनी। इस बागीदौरा में आया, यहां पर आकर के श्रावक ने नियम लिया, 4 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत महाराज श्री, हम दोनों साथ में अब बिस्तर में भी नहीं सोएंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा पक्का कर लो। बोले पक्का है महाराज श्री। उनका चेहरा देख रहा था, बिल्कुल दैदीप्यमान था। हमने कहा गजब की साधना है, साधु जैसी साधना कर रहा है, 4 महीने का पूरा त्याग कर दिया। सौंदर्य की बात है। किसी ने आया रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, किसी ने संकल्प ले लिया सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। किसी ने, बहुत सारे श्रावक ऐसे आए जिन्होंने 4 महीने टीवी देखने का त्याग कर दिया। महाराज श्री सीरियल नहीं देखेंगे, कोई भी चाहे कुछ हो जाए। 4 महीने हैं, जितना समय सीरियल देने में लगाते थे उतने समय में या तो हम माला फेरेंगे या स्तोत्र पाठ करेंगे। हमने सबकी अनुमोदना करी। किसी ने गाने सुनने का त्याग कर दिया। ये पहली बार महसूस कर रहा हूं कि श्रावक की पृष्ठभूमि इतनी जबरदस्त है कि वो मुनि नहीं बन पा रहा है, लेकिन मुनि महाराज जिस तरीके का जीवन जीते हैं उस तरीके के जीवन जीने के लिए वो अग्रसर है। और मेरे उपदेश सुनने से नहीं, मेरे उपदेश सुने बिना भी वो इस तरीके की प्रक्रिया को अपना रहा है। वो दया कर रहा है, वो इंद्रिय दमन कर रहा है, बाहर के निमित्त से बच रहा है और अंतरंग में उसके लिए परिणाम पैदा कर रहा है। आपने परिणाम पैदा किया कि नहीं किया? नहीं किया तो करिएगा। वो परिणाम पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परिणाम ही भावेन होई मोक्षो। आचार्य कहते हैं भावों के कारण ही मुक्ति का रास्ता दिखाई देता है। परंपरायाम साक्षात द्विधा, परंपरा से मुक्ति होती है और साक्षात मुक्ति होती है। सोचो तो 4 महीने साधु का सहारा लेकर के अपने परिवार की पूरी स्थिति ही बदल दो, कितना खूबसूरत जीवन है। अगर माता पिता शुरुआत करें तो चलो महाराज जी के दर्शन करके आते हैं, वहीं गए और माता पिता ने नियम ले लिया, महाराज जी हम लोग 4 महीने के लिए आलू प्याज लहसुन मूली कांदा अदरक इन सब का त्याग करते हैं। अब माता पिता ने त्याग कर दिया तो बच्चे का त्याग अपने आप हो जाना है। बच्चा तो अपने आप नहीं खाएगा अगर आप नहीं लाएंगे तो। 4 महीने के चातुर्मास की साधना वहाँ तो बहुत अच्छी हो जाती है जहाँ पर मुनियों का चातुर्मास हो रहा होता है। अभागी होती है वो समाज जो समाज जागृत नहीं होती और जिसके घर में पता नहीं कब कभी किसी साधु का चातुर्मास हुआ था। साधु आते हैं चले जाते हैं, रुकते नहीं। उनके लिए भी श्रावक अंदर ही अंदर घबराता है कि हमारी समाज का कैसा कर्मोदय है, कभी किसी साधु का चातुर्मास नहीं होता। तो वो भूमिका बनाता है, समाज को लेकर के गुरु के पास जाता है, बार बार निवेदन करता है हमारी समाज में स्खलन बहुत हो रहा है महाराज, अदर कास्ट की बेटियां आ रही हैं, अदर कास्ट में बेटियां जा रही हैं, लोग रात्रि भोजन कर रहे हैं, कुछ लोग शराब पीने लगे हैं, मांस खाने तक की बातें आने लगी हैं, घर के अंदर अभक्ष आ गया है, घर के अंदर स्टैंडर्ड नहीं है, वस्त्र पहनने की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, कोई साधु को भेजो। साधु को नहीं भेजेंगे तो पूरी समाज पूरा कौम बर्बाद हो जाएगी। वह ऐसा जाकर के गुरु से निवेदन करता है, गुरु उसके ऊपर कृपा करते हैं, 2 4 6 जैसी उसकी ताकत होती है संभालने की, उसकी इच्छा जठाग्नि देख करके और साधु देते हैं, तब जाकर के जीवन सफल होता है। कैसा अद्भुत जीवन है, सौभाग्य है उस धराओं का जहाँ पर दिगंबर मुनियों के आर्यिकाओं के चातुर्मास हो रहे हैं। आप सब अपने धर्म ध्यान में बहुत अच्छे से आगे बढ़ें ऐसी भावनाओं के साथ। चूँकि आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूँ। इस संवाद को हम कल पुनः आगे जारी रखने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।